नमस्कार। राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में आज पढ़ेंगे पाश्चात्य विचारक एवं उनके शिक्षा दर्शन, जिसमें सर्वप्रथम प्लेटो का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने भारतीय विचारक के बारे में अध्ययन किया। प्लेटो को अफलातून के नाम से भी जानते हैं। इनका एक अन्य नाम है। आपका जन्म 427 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था और निधन 347 ईसा पूर्व हुआ था। प्लेटो के गुरु सुकरात थे। प्रश्न बनता है, प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे। आपकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे दी पब्लिक, दी लॉज, दी स्टेट मैन, एपोलॉजी आदि। कुछ रचनाएं हैं जो आपके स्क्रीन पर भी दिखा दे रहे हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण है। आपके स्क्रीन पर आ रही होगी, ये है, आप इसको देख सकते हैं। ये इनकी रचनाएं हैं। ये रचनाएं परीक्षा उपयोगी है। अक्सर पूछा जाता है कि रिपब्लिक या दी लॉज के लेखक कौन है? प्लेटो। शैक्षिक विचार देखते हैं। आपने शिक्षा को एक महान वस्तु माना। प्लेटो ने शिक्षा को एक महान वस्तु माना और अपनी पुस्तक दी लॉज, अभी चर्चा की है, दी लॉज में आपने कहा कि शिक्षा एक श्रेष्ठ वस्तु है जिसको प्राप्त करने का अधिकार केवल श्रेष्ठ मनुष्य को है। शिक्षा एक श्रेष्ठ वस्तु है जिसको अधिकार है श्रेष्ठ मानव को प्राप्त करने का। इसके अलावा आप के शिक्षा संबंधी जो उद्देश्य है, आइए उनकी चर्चा करें। आपके अनुसार आपने शिक्षा के उद्देश्य को दो भागों में बांटा है, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। एक अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए लोग शिक्षित होते हैं, दूसरे सामाजिक विकास के लिए जिसका उद्देश्य बड़ा है। प्रश्न बनता है कि शिक्षा के उद्देश्य को कितने भागों में बांटा है? प्लेटो ने दो भागों में, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। अब पॉइंट देखते हैं कि शिक्षा में क्या होना चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्तित्व के शरीर और मस्तिष्क का विकास करे। अगला, और बच्चों के या नागरिक के सर्वोत्तम गुणों को बाहर करना वाली शिक्षा होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा हो जो छात्रों के व्यक्तिगत गुणों को या आंतरिक गुणों को बाहर करे। इसके अलावा राज्य की एकता की रक्षा करने वाली शिक्षा हो। ऐसी शिक्षा हो जो राज्य की एकता की रक्षा करे एवं नागरिक गुणों का विकास करे। नागरिक गुणों का विकास करने वाली शिक्षा होना चाहिए। और सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में आपका समर्थन रहा है कि ऐसी शिक्षा हो जो सत्यम शिवम सुंदरम की शिक्षा का ज्ञान कराए। इसके अलावा इन्होंने शिक्षा को समायोजन का एक महत्वपूर्ण वस्तु माना आदि। अगला देखते हैं पाठ्यक्रम। आपके अनुसार पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए? प्लेटो ने पाठ्यक्रम को 3 भागों में बांटा है। प्रश्न बनता है कि प्लेटो ने पाठ्यक्रम को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कौन कौन? पहला है प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा जिसमें खेल, व्यायाम, संगीत, गणित आदि विषय होने चाहिए। दूसरा है माध्यमिक शिक्षा, जिसमें गणित, कविता, धर्मशास्त्र, सैन्य विज्ञान, शिष्टाचार आदि विषय होना चाहिए। तीसरा है उच्च शिक्षा, जिसमें दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, नीति शास्त्र, कानून की शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा आदि होना चाहिए। यानी कि पाठ्यक्रम को 3 भागों बांट के इन्होंने अध्ययन करने के बारे में बताया। अगला देखते हैं शिक्षण विधि। ये अपने गुरु सुकरात की संवाद विधि के समर्थक थे। अर्थात आपको जो शिक्षण विधि में आपका विचार था वह संवाद विधि हो, खेल विधि, तर्क विधि, अनुकरण विधि, कहानी विधि, उच्च शिक्षा में व्याख्यान विधि एवं चिंतन विधि आदि। शिक्षक, आप एक आदर्शवादी विचार के समर्थक थे, तो आपके अनुसार शिक्षक ऐसे हो जो आदर्शवादी मूल्यों के सारे गुणों को अपने अंदर समा के रखने वाला हो एवं अपने बच्चों के लिए एक शैक्षिक मूल्य के वातावरण को विकसित करें।
छात्र ऐसा हो जो एक आदर्शवादी हो, सादा जीवन, उच्च विचार के अलावा नैतिक मूल्यों को मानने वाला हो, संस्कारिक हो आदि। अनुशासन, आपका अनुशासन के बारे में कुछ अलग ही विचार है, देखते हैं। आपके अनुसार ऐसा अनुशासन हो दंडात्मक अनुशासन। इसके पहले आप लोगों ने जो पढ़ा उसमें सब में था कि स्वानुशासन, लेकिन आपके अनुसार कहा कि अनुशासन के बारे में दंडात्मक अनुशासन का इन्होंने समर्थन किया। इनके अनुसार यदि बच्चा गलती करता है तो अध्यापक को शारीरिक दंड देना चाहिए, तभी अनुशासन बना रहेगा। अगर ऐसा भय नहीं रहेगा तो शायद छात्र अपनी व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से काम नहीं कर पाएगा। तो अनुशासन के बारे में दंडात्मक अनुशासन आप इसके पक्षधर थे। प्लेटो ने शिक्षा के 3 प्रकार बताए। प्लेटो ने शिक्षा के 3 प्रकार बताए। पहला औद्योगिक शिक्षा, दूसरा क्रियाशील शिक्षा और तीसरा वास्तविक शिक्षा। प्रश्न बनता है प्लेटो ने शिक्षा के कितने प्रकार बताए? 3। देखिए, पहला औद्योगिक शिक्षा जिसमें गृह कला आदि विषय को रखा जाए। दूसरा क्रियाशील शिक्षा, ऐसा शिक्षा जिसमें बच्चा एक्टिविटी करता है जैसे खेल कूद, सैन्य शिक्षा आदि। वास्तविक शिक्षा के बारे में आपका जो विचार है, दर्शन शास्त्र, तर्क शास्त्र की शिक्षा दिया जाए, राजनीति शास्त्र की शिक्षा, मनोविज्ञान की शिक्षा आदि। अब आगे देखते हैं प्लेटो के अनुसार उनके क्या विचार थे, कुछ जानते हैं। प्लेटो ने बालक के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण 3 सिद्धांतों पर किया। प्लेटो ने बालक के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण 3 सिद्धांत पर किया। प्रश्न भी बन गया कि प्लेटो ने बालक के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण कितने सिद्धांत पर किया? 3। कौन कौन सा है? पहला समानता का सिद्धांत, अर्थात इसमें बालक बालिकाओं के लिए एक समान शिक्षा दिया जाए। पहला समानता का सिद्धांत जिसमें बालक बालिकाओं को एक साथ शिक्षा देना। दूसरा योग्यता का सिद्धांत, इसमें योग्यता अनुसार शिक्षा देना एवं भिन्न भिन्न योग्यता हेतु भिन्न भिन्न शिक्षा होनी चाहिए। अगला है तीसरा आवश्यकता अनुसार शिक्षा। आवश्यकता अनुसार शिक्षा जिसमें व्यक्ति और राज्य की आवश्यकता अनुसार शिक्षा दिया जाना चाहिए। स्त्री शिक्षा के आप समर्थक थे। आपके अनुसार स्त्री को जब हम शिक्षित करेंगे तो एक स्त्री ना शिक्षित होकर पूरा परिवार शिक्षित होगा, और जब पूरा परिवार शिक्षित होगा तो एक समाज शिक्षित होगा। एक विकास के लिए स्त्री का शिक्षित होना अति आवश्यक है, जिससे उस सारे जो अंधकार को मिटा सकती है। विद्यालय के बारे में आपका मानना है कि विद्यालय एक में नैतिक मूल्य का वातावरण होना चाहिए, जिससे बच्चा को पढ़ने में सुविधा हो। अन्य विचार देखते हैं। विद्यालय को मानवीकरण एवं समाज की संस्था माना है। आपने विद्यालय को मानवीकरण एवं सामाजिक संस्था माना। प्रश्न बनता है कि आपने विद्यालय को क्या माना? विद्यालय को मानवीकरण एवं सामाजिक संस्था माना। और प्लेटो ने ही कहा है कि व्यक्ति और राज्य दोनों के उच्चतम विकास को प्राप्त करना शिक्षा का लक्ष्य है। एक लाइन कह सकते हैं प्लेटो के अनुसार शिक्षा का क्या लक्ष्य है? तो व्यक्ति और राज्य दोनों के उच्चतम विकास को प्राप्त करना शिक्षा का लक्ष्य है। और इसके बाद जो अगला हम पाश्चात्य विचारक पढ़ेंगे उसका अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है रूसो। अगले पाश्चात्य जो विचारक हैं रूसो। आप एक महान लेखक, दार्शनिक एवं समाज सुधारक आदि गुणों के धनी थे। आपका जन्म 1712 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था और निधन 1778 में हुआ था। आपका पूरा नाम जीन जैक रूसो था। ठीक है। रूसो की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इसके पहले जैसे प्लेटो की थी वो बेहद प्रसिद्ध है, जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एमिल, न्यू हेलो आदि आपके स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, जिससे आपको ये देखिए ये है
ठीक है, दिखाई दे रहा है, जिसमें कुछ रचनाएं बेहद प्रसिद्ध है, जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एमिल। ये अक्सर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि एमिल किसकी रचना है, तो रूसो की रचना है। आगे देखते हैं, शिक्षा के संबंध में आपके क्या विचार थे। आप एक प्रकृतवादी विचारक थे। आप रूसो एक प्रकृतवादी विचारक थे। आपकी शिक्षा में प्रकृतवाद का झलक दिखाई देता है। जब इसकी चर्चा की है तो आपने एक प्रसिद्ध नारा दिया, प्रकृति की ओर लौटो। रूसो ने एक नारा दिया, प्रकृति की ओर लौटो। प्रश्न भी आता है कि प्रकृति की लौटो किसने कहा या नारा दिया, रूसो ने। इनका मानना था जो शिक्षा है विद्यालय की कृत्रिम वातावरण में है, इसलिए बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा देना चाहिए। जो भी प्रकृति सिखाए वही सब कुछ है, प्रकृति ही शिक्षा। आगे देखते हैं, शिक्षा का अर्थ। आपके अनुसार शिक्षा को बालक की स्वाभाविक शक्तियां एवं योग्यताओं का विकास करना चाहिए। रूसो ने माना कि शिक्षा ऐसी हो जो बालक की स्वाभाविक शक्तियां एवं योग्यताओं का विकास करे। इसके अलावा निषेधात्मक शिक्षा के बारे में अपने चर्चा की। यह क्या है, इसको हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष शिक्षा के स्थान पर। निषेधात्मक शिक्षा प्रत्यक्ष शिक्षा के स्थान पर इंद्रियों द्वारा शिक्षा प्राप्त करना या अनुभव द्वारा शिक्षा प्राप्त करना, अर्थात हम कह सकते हैं कि कृत्रिम वातावरण विद्यालय के स्थान पर प्राकृतिक रूप से शिक्षा को प्राप्त करना। आगे देखते हैं, आपके अनुसार बालक के विकास में घर, विद्यालय और समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रश्न बनता है कि रूसो के अनुसार बालक के विकास में किसका किसका महत्वपूर्ण भूमिका है। घर का, विद्यालय का और समुदाय का। घर, विद्यालय और समुदाय का विशेष स्थान है या महत्व है, योगदान है। आपने नारा दिया, चर्चा कर ही चुके हैं, प्रकृति की ओर लौटो। और शिक्षा संबंधी आपका उद्देश्य क्या है। इन्होंने माना शिक्षा ऐसी हो जो जीवन में पूर्णता को पूरा करे। और दूसरा है कि मौलिक एवं स्वाभाविक शक्तियों का विकास करे, यानी शिक्षा के बारे में है कि ऐसी शिक्षा हो जो पूर्णता का विकास करे, मौलिक एवं स्वाभाविक शक्तियों का विकास करे शिक्षा। फिर उसके अलावा कि शिक्षा को भौतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान देने वाला होना चाहिए। इसके अलावा जो शिक्षा है वो नैतिकता का भी ज्ञान दे। इसके अलावा है कि जो शिक्षा है वह भौतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ नैतिकता ज्ञान दे, हो गया। इसके अलावा संवेगों का विकास करने वाली शिक्षा हो, जिसमें बाल अवस्था में संवेग, यानी जब बाल अवस्था हो तो संवेग का विकास हो। इसके अलावा जिसको संवेग को इमोशन कहते हैं। और उसके अलावा जब बच्चा 15 वर्ष का हो जाए तो उसको नैतिक ज्ञान देना चाहिए। बच्चा है तो संवेग का ज्ञान दीजिए चलेगा, लेकिन जब बच्चा 15 साल तक का हो जाता है तो उसको नैतिक मूल्यों का ज्ञान देने वाला शिक्षा होना चाहिए। आगे देखते हैं, पाठ्यक्रम। रूसो के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो ये प्रकृतिवादी थे तो पाठ्यक्रम में प्राकृतिक वातावरण का समावेश किया है, जिसमें मानव जीवन को 4 अवस्था में बांटा है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत इन्होंने मानव अवस्था को 4 भागों में बांटा है या अवस्था में बांटा है। प्रश्न बनता है, रूसो ने मानव जीवन को कितने अवस्था में बांटा है, 4। पहला शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष या 0 से 5 वर्ष, जिसमें केवल खेल, शारीरिक शिक्षा और मातृभाषा आदि दिया जाना चाहिए। शुरुआती की शिक्षा है। अगला है दूसरा बाल अवस्था शिक्षा, जो 6 से 12 वर्ष। दूसरा है बाल अवस्था शिक्षा 6 से 12 वर्ष, जिसमें बौद्धिक जानकारी एवं अनुभव आधारित शिक्षा होना चाहिए। अगला है तीसरा किशोरावस्था शिक्षा, जिसमें 13 वर्ष से 15 वर्ष की आयु अवस्था को रखा है, जिसमें बच्चों को गणित, संगीत, प्राकृतिक ज्ञान, चित्रकला आदि की जानकारी देना चाहिए। चौथा रखा है युवा अवस्था, जिसमें 16 वर्ष से 20 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों को रखा है। इसमें मुख्य रूप से नैतिक मूल्यों की जानकारी या नैतिक शिक्षा की जानकारी, इसके
अलावा और बच्चों का आध्यात्मिक या सभी पक्ष का विकास करने वाली शिक्षा हो। पुनः सुन लीजिए, प्रश्न बनता है कि मानव जीवन को रूसो ने कितने भागों बांटा? 4। अगला देखते हैं शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में इन्होंने कहा कि करके सीखने वाली विधि हो, निरीक्षण विधि हो, अनुभव विधि हो, प्रयोग विधि हो एवं आदि विधि जिसमें बच्चा सक्रिय रहे। अनुशासन, आपने प्राकृतिक अनुशासन का समर्थन किया कि बच्चे को छोड़ दीजिए प्रकृति में, वही दंड देगी, वही पुरस्कार देगी, इसलिए अनुशासन के संबंध में आपने प्राकृतिक अनुशासन माना। अगला देखते हैं शिक्षक और विद्यार्थी। आपके अनुसार बालक को आपने प्रमुख माना, यानी बालक को बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत माना और शिक्षक को गौण दूसरा स्थान दिया है। जो प्रमुख शिक्षक आपके विचार के अनुसार है वह प्रकृति है, यानी प्रकृति शिक्षक है, वही सिखाएगी, वही ज्ञान देगी। स्त्री शिक्षा को आपने विशेष महत्व दिया। क्यों? क्योंकि जानते थे समाज के विकास के लिए स्त्री शिक्षा अति आवश्यक है, तभी कोई समाज आगे बढ़ेगा। विद्यालय के बारे में आपने कहा कि विद्यालय में कृत्रिम वातावरण है, इसलिए ये उचित नहीं है, बच्चों के विकास के लिए प्राकृतिक वातावरण होना चाहिए। और रूसो के अनुसार शिक्षा के 3 मूल स्रोत माने हैं। रूसो ने शिक्षा के 3 मूल स्रोत माने। प्रश्न बन जाता कितने मूल स्रोत माने? 3। कौन कौन से? प्रकृति, मानव, पदार्थ। 3 शिक्षा के 3 मूल स्रोत माने हैं। पहला प्रकृति, मानव, पदार्थ। और रूसो के विचार जान लेते हैं। रूसो ने कहा कि सभ्यता के सब कृत्रिम उपायों को फेंक करके व्यक्ति को प्रकृति के निकट आना चाहिए। इस प्रकार आज हम लोगों ने प्लेटो और रूसो के बारे में अध्ययन किया।